अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी सुबह सुबह का टाइम था और मैं यहाँ पे नाश्ता करने लगी थी। बच्चे दोनों सो रहे थे तो मैंने कहा चलो मैं इनके उठने से पहले नाश्ता कर लेती हूँ। आज मैं काफ़ी टाइम के बाद हलवा पूड़ी का नाश्ता करने लगी हूँ, जो मुझे बहुत पसंद थी टाइम में। कॉलेज टाइम में बहुत ज़्यादा खाती थी, उसके बाद फिर मैंने छोड़ दी तो मेरा दिल इतना भर गया था कि मेरा दिल ही नहीं करता था खाने का। और यहाँ पे अम्मी गाजर को कद्दूकश वगैरह कर रही थी। आज हम लोग बनाने लगे थे गाजर का हलवा। मुझे मीठा बहुत पसंद है तो मैं जब भी आती हूँ ना अम्मी मेरे लिए मीठा ज़रूर कुछ ना कुछ बनाती हैं। तो अम्मी कही थी चलो जब तुम आओगी तब मैं बनाऊँगी। मूसा एरा दोनों उठ गए थे। मूसा को मैंने नाश्ता करवा दिया था तो उसके बाद में नाबिया से खेलना शुरू हो गया और अम्मी जब अपना काम कर रही थी तो दोनों अम्मी के पास ही फिरी जा रहे थे। अम्मी गाजर कद्दूकश कर रही थी और ये हाथ में भर के फेंक रहे थे तो अम्मी कहती इसको बस साइड पे ले जाओ, मैं खुद ही बाकी के काम कर लूँगी। वैसे तो बच्चे तंग करते हैं लेकिन जब आपस में मिल के शरारतें करते हैं ना तो वो तो फिर किसी के भी कंट्रोल में नहीं आते। गाजरों को अच्छे से भून लिया था और अब अम्मी इसमें मलाई डालने लगी थी जो अम्मी ने जमा करके रखी हुई थी। मेरी अम्मी गाजर का हलवा बहुत मज़े का बनाती हैं और पता नहीं कितने टाइम अम्मी ने इसे तकरीबन भूना है। जितना अच्छा इसे भूना जाए उतनी मज़े की बनती हैं ये। मैंने बनानी हो मैं तो जल्दी से बना के इसे फारिग करूँ, लेकिन इसको तकरीबन अम्मी ने शायद घंटा ही भूना है और उसके बाद फिर इसमें मलाई डाल दिया है। थोड़े से दूध के अंदर अम्मी ने सिरका डाल के रख दिया था और जब दूध फट गया था तो उसको छान के वो जो अंदर दानेदार सा दूध था वो भी अम्मी ने इसके अंदर डाल दिया था। तो उससे ये होता है गाजर का हलवा जो है ना उसकी लुक बड़ी अच्छी लगती है दिखने में। वो जैसे अंदर खोया डाला होता है उस तरह की इसकी लुक आती है। गाजर का हलवा जो है वो रेडी हो गया था और इसके साइडों से सारा जो है घी निकलना शुरू हो गया था। तो लास्ट में फिर अम्मी ने इसमें क्रश किया हुआ खोपरा और कुछ ड्राई फ्रूट्स था वो इसमें डाल दिया। नो डाउट इसको बनाने में वाकई बहुत ज़्यादा मेहनत होती है और मैंने तो इसे गरम गरम ही खाया था और ये बहुत मज़े का बना था। यहाँ पे मैंने बच्चों के कपड़े निकाले थे और उनको प्रेस करने लगी थी मैं। आज बच्चों के नहाने का दिन था तो मैंने कहा जल्दी से मैं इनके जो है ना कपड़े वगैरह प्रेस कर लेती हूँ। पहले सर्दी बिल्कुल भी नहीं थी, नॉर्मल सा मौसम था, लेकिन अब कुछ दिनों से तो इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई है कि रूम से बाहर निकलने का दिल नहीं करता। लेकिन बच्चों के साथ फिर बैठा भी नहीं जाता, इनके आगे पीछे फिरना पड़ता है। मूसा तो कभी ऊपर चला जाता है, उसे ऊपर से पकड़ के लाती हूँ और कभी इसे कुछ चाहिए होता है। जब मैं इसे खिलाने लगती हूँ तब खाता नहीं और उसके बाद फिर मुझे पकड़ के ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है। यहाँ पे मैंने बच्चों की सारी चीज़ें वगैरह निकाल ली थी। मैं इस तरह से एक पाउच के अंदर इनके सारे शैम्पू लोशन और इनका पाउडर शाउडर सब कुछ इसी में रख लेती हूँ और जब भी ज़रूरत होती है बस इसको आराम से निकाल लेती हूँ। ये मैंने तकरीबन 2 साल पहले दराज से मंगवाया था और मैंने 2 मंगवाए थे, उनमें से एक तो फट गया था और ये जो है अभी तक चल रहा है। अम्मी के घर आके तो मेरी कोई भी ख़ास एक्टिविटीज़ नहीं होती, बस बच्चों को देखना होता है और खाना पीना और सोना, बस यही मेरी डेली की रूटीन होती है। तो और तो उसमें कोई भी ख़ास कुछ नहीं होता क्योंकि ना तो मुझे कोई काम होता है और ना कुछ और। बस मैं सारा दिन इसी तरह बच्चों के पीछे ही होती हूँ और बस इसी तरह से सारा दिन गुजर जाता है। और यहाँ पे मूसा और नाबिया दोनों खेल रहे थे। सारे टॉयज़ इनके आगे रख देते हैं इस तरह से और फिर अपनी मर्ज़ी से लेते रहते हैं, वरना दोनों को इनकी फेवरेट एक एक दो दो पकड़ा दें तो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और छीनते रहते हैं। साथ साथ ये अपने फेवरेट कोकोमेलन देखते रहते हैं और अपना खेलते रहते हैं। नाबिया मूसा को अपनी कोई भी चीज़ नहीं देती। कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो अपनी चीज़ें शेयर नहीं करते और मूसा फिर उसे मार के ज़बरदस्ती उसे छीन देता है। तो बस इसी वजह से ना हम लोग इनको इकट्ठे बिठाते हैं ताकि आराम से बैठे रहें। मूसा ने एक नई चीज़ सीखी हुई है कि जहाँ भी इसका हाथ नहीं जाता ना, इसको पता है कि चेयर या टेबल जो भी इससे आराम से खींचा जाता है ना तो इसको ये खींच के तो अपनी उस जगह पे पहुँच जाता है। कुछ दिन से इसने ये काम करना शुरू किया हुआ है। वहाँ पे कुछ डेकोरेशन पीस पड़े थे जिनको ये हाथ लगाना चाह रहा था। पहले तो ये ज़िद करता था, रोता था कि मुझे वो चीज़ दें, लेकिन अब इसको वो भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आराम से खुद ही जैसे इसको मौका मिलता है तो वहाँ पर खड़ा होकर खुद ही छेड़ना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे रात के खाने का टाइम हो गया था और साग जो है वो बन गया था, काफ़ी टाइम से रखा हुआ था बनने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे रोटी वगैरह बन रही थी। तो खाना यहाँ पे रेडी हो गया था। मैंने साग के साथ मकई वाली रोटी बनवाई थी। साग के साथ मकई की रोटी खाने का तो अलग ही मज़ा है।
मूसा सो गया था, तो जब उठा फिर मैंने इसको इस तरह से प्लेट बना दी और ये खुद ही आराम से खा लेता है। जब भी मैं इसे खिलाती हूँ ना तो ये भाग जाता है और अपनी शरारतों में लग जाता है। जब खुद खाना होता है तो आराम तसल्ली से खा लेता है, इसे जितना भी खाना होता है, तो ये बड़ा ईजी होता है मेरे लिए। यहाँ पे मैं दराज में मेकअप वगैरह देख रही तो मुझे अपनी बहुत पुरानी डर्माकोल की बीबी क्रीम जो है वो मिली। मैं इसे तकरीबन 2-3 दफ़ा ही यूज़ किया था और ये मुझे बहुत पसंद थी। मैंने इसके काफ़ी ज़्यादा रिव्यूज़ भी देखे थे, तब मैंने इसको मंगवाया था। इस बीबी क्रीम की कवरेज बहुत अच्छी है। इसको थोड़ा सा लगा के आप कहीं आराम से बाहर भी जा सकते हो, और अगर से थोड़ा शादी वाला मेकअप करना है तो आप थोड़ा हैवी भी लगा सकते हो। तो मैंने अक्सर इसको इस तरह से यूज़ किया हुआ है। और एक मैंने ये मूसा का टूथब्रश मंगवाया था, ये बहुत सॉफ्ट है और बच्चे बड़े इजीली इसको कर लेते हैं। विंटर्स की वजह से मूसा और आयरा के फेस पे इतनी ड्राइनेस हो जाती है, मेरी तो अपनी स्किन इतनी ड्राई है, तो मैं बच्चों के भी यही लगाती हूँ और अपने भी यही लगाती हूँ। इनेक्सटॉन की सॉफ्ट क्रीम है। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है और ये इतना फेस को मॉइस्चराइज़ करती है, बच्चों की स्किन को बिल्कुल सॉफ्ट कर देती है। बड़े भी इसको लगा सकते हैं, इसकी फ्रेगनेंस भी बड़ी अच्छी है, तो मैं अपने भी यही लगा लेती हूँ, बच्चों को भी यही लगा देती हूँ। और इसका वैसे भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये बेसिकली बच्चों के लिए ही है। और जो मेरे चैनल पे न्यू है, काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आज का व्लॉग बस इतना ही था। ये आपको अच्छा लगा होगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।